आप देख रहे हैं आवाज समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंच गए हैं। वो आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया से 2023 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में लेंगे। पीएम मोदी 3 दिन तक बाली में रहेंगे और इस दौरान वो G20 नेताओं के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। इसके अलावा बाली में भारतीय मूल के लोगों के एक इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में जो हालात बने हैं उसे देखते हुए इस बार की G20 समिट काफी अहम मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बार G20 समिट में हिस्सा नहीं लिया है। G20 समिट में आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की। बाइडेन ने चीन और अमेरिका के बीच टकराव को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए कम्युनिकेशन लाइनें खुली रहेंगी, जिससे दोनों देश गंभीर ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत कर सकें। बाइडेन ने कहा कि दुनिया चाहती है कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर काम करें। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया चाहती है कि अमेरिका और चीन अपने संबंधों को सही तरीके से हैंडल करें। दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और चाइनीज लोन ऐप की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आजकल ये ऐप बंद और निष्क्रिय पड़ी एनबीएफसीज के जरिए लोन देकर लोगों को फंसाने का धंधा कर रही है। इस पर सरकार भी एक्शन में आ गई है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या है चाइनीज ऐप का ये नया तरीका और सरकार क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल, देखिए, जो चाइनीज लोन ऐप है जिसके जरिए लोन देकर भोले भाले लोगों को फंसाने का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। और ये खुलासा है कि इसमें जितनी भी एनबीएफसीज हैं जो कि डोरमेंट है या फिर उन स्ट्राइक ऑफ कर दी गई, यानी कि बंद और निष्क्रिय पड़ी जितनी भी एनबीएफसीज हैं, उनका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्हीं के जरिए जो चाइनीज लोन ऐप्स हैं वो इस देश में अभी भी बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये करीब जो ऐसी एनबीएफसीज हैं, करीब 5 से 6 हज़ार ऐसे एनबीएफसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। और इन तमाम एनबीएफसीज के अगर देखें तो इनका कोई कामकाज नहीं हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर चाइनीज कंपनियां इन एनबीएफसीज को खरीद रही हैं और उनके जरिए अपना कारोबार देश में चला रही हैं और भोले भाले लोगों को फंसा रही हैं। तो इसमें जो आज गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल थे, उसमें सरकार ने आरबीआई को यही कहा है कि इसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और जो एनबीएफसीज का जो केवाईसी होता है उसको हर साल करें, ताकि ये पता चल सके कि ये एनबीएफसीज किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। और खासतौर से जो बंद पड़े यानी कि स्ट्राइक ऑफ एनबीएफसीज हैं, उनके चूंकि अभी तक खाते फ्रीज नहीं हुए हैं और उन्हीं खातों के जरिए ये जो चाइनीज लोन ऐप है ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें आरबीआई को भी कहा है कि बैंकों के जरिए इसको सख्त जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कराएं और ऐसे बैंक को फ्रीज भी करवाएं। और साथ ही साथ जो पॉलिसी है, फिनटेक की पॉलिसी है, उसको रेगुलर अपडेट करते रहें, डायनेमिक बनाकर रखें, ताकि इस तरह की कोई नई चीज सामने आती है तो उस पर एक तरह से कहें लगाम लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर चाइनीज लोन ऐप जो बड़े पैमाने पर देश में इस वक्त चल रहे हैं, उसको लेकर काफी कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं और अब आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की।